लास्ट क्लास में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था। आज ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर सॉल्यूशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, ये देखते हैं। फर्स्ट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। टू सॉल्यूशंस विच हैज द सेम कंसंट्रेशन और हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसे दो सॉल्यूशन जिनका कंसंट्रेशन सिमिलर है या हम बोले ऑस्मोटिक प्रेशर सिमिलर होता है, उनको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऊपर डायग्राम में देखो, उसमें अगर हम कोई सेल रखते हैं जो ऐसे सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है जिसका कंसंट्रेशन सिमिलर है, तो सेल हेल्दी रहेगी, उसमें वाटर का एक्सचेंज इक्वल रहेगा दोनों सॉल्यूशन में। ओके, देन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, a solution that has the higher solute concentration than other solution। दो सॉल्यूशन को कंपेयर करें तो वो सॉल्यूशन जिसका मोलर कंसंट्रेशन हाई होता है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है एज कंपेयर टू अदर सॉल्यूशन, इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, अब कोई सेल है, उसको हमने क्या रखा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखा। ओके, सेल के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन 20% है और बाहर वाले सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कितना है, 40%। मीन्स बाहर वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे थ्रू ऑस्मोसिस, सेल से बाहर निकल जाएंगे और सेल श्रिंक हो जाएगी। ओके, थर्ड इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन को कंपेयर कर रहे थे, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है उसको हमने बोला हाइपरटोनिक, और जिसका कम है उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो अगर हमने कोई सेल रखी लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में, देखो बाहर वाले सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 10% है, सेल के अंदर 20% है। एंडोऑस्मोसिस होगा, बाहर से वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे सेल की तरफ और सेल स्वेलअप हो जाएगी, फूल जाएगी। ओके, तो अगर किसी बॉडी सेल को हेल्दी रखना है तो सिमिलर कंसंट्रेशन वाले, सिमिलर ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सॉल्यूशन में उसको रखा जाता है। ओके, तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशन हुए। अब हम देखते हैं अब नॉर्मल मोलर मासेस। ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है किस पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर। ओके, अगर ये नंबर ऑफ मोल्स कम या ज़्यादा हो जाए जब हम सॉल्यूशन बनाएं, ठीक है, तो जो मोलर मासेस है जितना हम सोच रहे हैं उससे या तो कम होंगे या ज़्यादा होंगे, तो इस तरह के मोलर मासेस को हम बोलेंगे अबनॉर्मल मोलर मासेस। और ये कब होगा, ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो इसी से रिलेटेड है वन हाफ फैक्टर, है ना। इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू द अबनॉर्मल मोलर मास। जो नॉर्मल मोलर मास है जैसा हम सोच रहे हैं और जो चेंज हो गया, उन दोनों के रेशियो को हम बोलेंगे वन हाफ फैक्टर, डिनोट करते हैं आई से, या फिर आई को हम बोल सकते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, ये तीनों फॉर्मूले किसके लिए हैं, आई वन हाफ फैक्टर के लिए। ओके, तो व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास, फर्स्ट पैरा लिखोगे, फर्स्ट 2 पॉइंट, व्हाट इज वन हाफ फैक्टर, तो थर्ड पॉइंट से आप लास्ट तक आंसर लिख सकते हैं। अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन क्या होता है ये बताती हूँ मैं। डिसोसिएशन हो रहा है मीन्स जो सॉल्यूट हमने डिजोल्व किया, फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड को डिजोल्व किया, तो ये ब्रेक होगा किस में, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन में। 1 मोल सॉल्यूट को डिजोल्व किया, 1 मोल पोटेशियम आयन, 1 मोल क्लोराइड आयन मिल गए, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स डबल हो गए। जितना हमने सोचा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इतनी होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो जब भी डिसोसिएशन होगा वन हाफ फैक्टर की वैल्यू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व तो कम थी, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज़्यादा हो गई, वन हाफ फैक्टर की वैल्यू आई से, आई की वैल्यू 1 से कम होगी। एसोसिएशन हुआ
दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जैसे एसिटिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करें तो एसिटिक एसिड के दो दो मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम हो जाती है जितना हम सोचते हैं उससे, ठीक है। तो आई की वैल्यू हाई होगी मोर देन 1, और जब आई 1 होगा वन टैप फैक्टर, इट मीन्स एसोसिएशन या डिसोसिएशन कुछ भी नहीं हो रहा है सॉल्यूशन में। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन दोनों से रिलेटेड डेरिवेशन बताऊंगी, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।